I'm fine, sir. Please have a seat. Thank you so much, sir. You are looking nice. Thank you so much, sir. Okay. Briefly introduce yourself. Sir, my name is Ravi Singh. I am from Delhi itself, and I have done my graduation. Loud. Rate of speech slow. I have done my graduation in economics from Hindu College, University of Delhi. There, I was also a part of NSS Hindu College, where we used to teach small children, mainly from construction workers. And also, I've done my schooling from government school in Delhi. You are from DU. Yes, sir. University of Delhi. DU का कोई टैगलाइन है क्या? दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई टैगलाइन है, पंचलाइन ऐसा कुछ याद है आपको? सर नो सर, वीसी कौन है अभी वाइस चांसलर? सर प्रीवियसली योगेश त्यागी थी, उनको अभी सस्पेंड कर दिया गया है ड्यू टू सम रीजंस। ओके। उनकी जगह पे कौन है अभी? सर अभी तो वेकेंट है वो पोस्ट, अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अभी इसको फिल करने की ट्राई कर रही है। योर कॉलेज इज इन नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस? नॉर्थ कैंपस। किस शहर को सिटी ऑफ रैलीज कहा जाता है? रैलियों का शहर? सर मेनली शायद इट में भी शायद दिल्ली। इट मींस दिल्ली। यस सर। गुड। आपके नाम का क्या मतलब है? सर लॉर्ड सूर्या सन। ओके। आपका सब्जेक्ट आपने बताया क्या है? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स। Who is the father of economics? सर मिस्टर एडम स्मिथ। आपने कोई एक किताब उनका जो है वो बोलिए एडम स्मिथ का सर आई नो दैट बट राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। ग्रेजुएशन का ओके। चलिए फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में डिफरेंस बताइए। सर फिजिकल पॉलिसी जो होती है वो मेनली गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होती है, यानी जो गवर्नमेंट अपने जिसमें गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट और अपने एक्सपेंडिचर के थ्रू अपने एक्सपेंडिचर को और टैक्सेस के थ्रू मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। मतलब केवल एक्सपेंडिचर होती है, एक्सपेंडिचर एंड टैक्स रेट के थ्रू। एंड रेवेन्यू नहीं होता। रेवेन्यू इज जनरेटेड थ्रू टैक्स, आई थिंक सो। एंड मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है सर वो आरबीआई रेगुलेट करता है, जिसके अंदर आरबीआई डिमांड और सप्लाई में मिसमैनेजमेंट जो होता है उसको कंट्रोल करता है थ्रू इट्स वेरियस टूल्स। गवर्नमेंट का कोई डिफरेंस होता है मॉनेटरी पॉलिसी में? सर वैसे तो आरबीआई जो है एक अलग एंटिटी है जिसको एक सेपरेट रोल दे रखा है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का। तो एक आरबीआई कमेटी गठित किया है, कितने मेंबर होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी को? सर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 3 गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, 3 आरबीआई के नॉमिनेटेड वो होते हैं और उनका हेड होता है आरबीआई गवर्नर। ओके गुड सर। आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है। यस सर। इस बार के बजट में 6 पिलर आए हैं। यस सर। कुछ याद है आपको? सर मेनली 2-3 याद है मुझे। हाँ। 3 ही बताइए, 2 बताइए। हेल्थ। कोई नहीं, रिवाइज कर लीजिएगा। आप मुझे बताइए, इस बार निर्मला सीतारमण जी ने एक स्लोगन बोला था। यस वो स्लोगन या स्लोगन का अर्थ पता है? यस सर। बताइए। सर उस स्लोगन का अर्थ हमारे श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी के स्लोगन से लिया गया है, जिनका अर्थ होता है कि जैसे आस्था एक वह विश्वास है जैसे जो एक पंछी को अंधेरा होने के बाद भी उजाले का एहसास कराता है। What is the difference between balance of payment and balance of trade? Sir, balance of payment account is the record of all transactions, and balance of payment is a wider concept, whereas balance of trade account is a narrow concept. Balance of trade account means the difference between total export and total import, and whereas balance of payment account can be classified into 3 accounts: balance of current account, balance of capital account, and balance of trade account. What is current account deficit? Sir, current account deficit means when overall current account outflows are more than overall current account inflows. Okay, you heard about the petrol prices increasing recently? Yes sir. What is the reason behind that? सर मेनली जब कोरोना से पहले क्या था, डिमांड कम थी, बट हमारे यहाँ पर कोई और सोर्स ऑफ इनकम ना होने के कारण हमारे देश में इंडियन इकोनॉमी में पेट्रोल के प्राइस राइज हुए। बट जैसे ही इकोनॉमी ओपन अप हुई, सारी इकोनॉमीज ओपन अप हुई, तो धीरे धीरे डिमांड ज़्यादा हो गई, तो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के प्राइस, क्रूड ऑयल के प्राइस इंक्रीज होने लगे। तो उसका इम्पैक्ट अभी जो हो रहा है वो सडन कॉन्टिन्यूस इंक्रीज ऑफ पेट्रोल प्राइस। अच्छा ये बताइए, अभी नीरव मोदी का केस आपने सुना? हाँ जी, हाँ जी। कि उसका प्रत्यार्पण यहाँ पर हो रहा है, तो ये बताइए कि भारत हो या पाकिस्तान हो, उसमें से अधिकांश लोग भाग के ब्रिटेन ही जो फ्रॉड करते हैं, बैंकिंग फ्रॉड करते हैं, नीरव मोदी हुए, आपके माल्या हुए, या पाकिस्तान में भी बहुत सा हैं जैसे मुशर्रफ हुए या उनके प्राइम
मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, वो भाग के ब्रिटेन ही क्यों जाते हैं? आई डोंट नो बट आई न्यू ओनली अबाउट दैट कि पीएनबी का घोटाला था जो नीरव मोदी का हाँ, है, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो बट उसके लिए अभी सर इतना मुझे मतलब ओके, कोई नहीं। ओके रवि, आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, बैंकिंग में आना चाहते हैं, आप अपने फील्ड में क्यों नहीं गए? सर इकोनॉमिक्स में मैं इजीली जैसे मेरी मैंने हॉबी में मेंशन भी कर रखा अपना कि मेरा इंटरेस्ट है टीचिंग, बच्चों को पढ़ाना सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड, तो मैं इजीली जा सकता था टीचिंग में। बट क्योंकि सर जैसे जैसे मैं थोड़ा 11th-12th में जैसे जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ता गया और जब मैं अपनी फील्ड को एक्सप्लोर करता गया, तो मुझे बैंकिंग को एक्सप्लोर, मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे बैंकिंग ही इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जो मुझे, या सेक्टर है जो मुझे मेरी थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज का एक बैलेंस। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? आप एसबीआई का इंटरव्यू देने आए हैं। सर इट इज इन मुंबई। उसका चेयरमैन कौन है? सर मिस्टर दिनेश कुमार खरा। आज 1 मार्च है, आज कोई डे मनाते हैं क्या? सर जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, इसका क्या अर्थ है? सर मीन्स देयर शुड नॉट बी एनी इनक्वालिटी इन द इकोनॉमी। कि आपका इंटरव्यू 1 मार्च को है। यस। आप मुझे बताइए कि एसबीआई के एसोसिएट्स का मर्जर एसबीआई से हो गया और भारतीय महिला बैंक का भी हुआ, Yes, sir. तो ये 5 एसोसिएट बैंक कौन कौन से थे? सर फर्स्टली बैंक ऑफ जयपुर, बैंक ऑफ तिरुवनंतपुर, बैंक ऑफ हैदराबाद, बैंक ऑफ मैसूर एंड बैंक ऑफ पटियाला अलॉन्ग विद स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। अलॉन्ग विद पटियाला। ओके, अलॉन्ग विद महिला। लास्ट क्वेश्चन। यस सर। इस बार इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज किसको मिला है और किस फील्ड में मिला है? फील्ड के लिए मिला है? सर इस बार 2 जनों को मिला है, 2 लोगों को मिला है। एक तो मिस्टर पॉल मिलग्राम आई थिंक पॉल मिलग्राम। Milgram and second name I'm not able to recall it, but it is for auditing means कॉन्ट्रैक्शन के लिए contraction। हाँ, जो कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ना, जो बिडिंग होती है, Yes sir, yes sir। हाँ, उसके लिए उस फील्ड में। गुड, लास्ट क्वेश्चन, आप एसबीआई को टू बिग टू फेल या डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक के अंदर क्यों लेते हैं? सर डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक वो बैंक होते हैं जिनकी ओवरऑल जो कैपिटल वर्थ है वो 2% ऑफ जीडीपी से ज़्यादा हो जाए। हमारे देश में 3 ऐसे बैंक है, एक इकलौता ऐसा बैंक है पब्लिक बैंक जो एसबीआई है, दूसरे प्राइवेट बैंक है 2 अदर। बट एसबीआई को इसलिए कहा जाता है, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी कैपिटल वर्थ ज़्यादा है, इन पे पब्लिक का फेथ ज़्यादा है, तो इसलिए इनका फेल होना थोड़ा कम है, अगर क्योंकि मार्केट कैपिटल एक्युमुलेशन की ज़्यादा होती है, ओके, इसलिए वो फेल होने की कम चांस है। उसमें 500 कंपनीज हैं, यस सर। तो उसमें 5 इंडियन कंपनीज भी हैं, कौन कौन है? सर मेनली आई ओनली न्यू अबाउट रिलायंस जियो, रिलायंस जियो, मीन्स रिलायंस ओनली, एंड सेकेंडली मे बी शायद इट वुड बी एचडीएफसी, रिलायंस, ओएनजीसी, ओएनजीसी। आईओसी, एसबीआई, राजेश प्रोडक्शन है। ठीक, ओके, थैंक्स फॉर द डे। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स।